आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। सबसे पहले उठ करके इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। माता जी के चरण स्पर्श करने के बाद जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करके नित्यादि कर्म से निवृत्त होकर वस्त्र धारण करके स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। गंगा मैया जी के तट के समीप पहुंचकर भगवान जी के दर्शन करते हैं और निकल जाते हैं गंगा मैया जी के तट की ओर, जहां पर गंगा मैया जी की निर्मल धारा बह रही है। माता जी के तट पर पहुंचकर माता जी में स्नान करते हैं। स्नान पूर्ण करके भगवान जी की भक्ति करके हम लोग करते हैं ध्वजारोहण। ध्वजारोहण करके हम लोग प्राणायाम के आरंभ में वज्रासन में बैठ जाते हैं। इसके बाद हम लोग करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। फिर इसके बाद हम लोग करते हैं वीरासन का अभ्यास। वीरासन का अभ्यास करके हम लोग ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं। ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग कपाल भारती प्राणायाम करते हैं। कपाल भारती प्राणायाम करके हम लोग भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास पूर्ण करके हम लोग शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। शून्य मुद्रा का अभ्यास करके करते हैं अभय मुद्रा का अभ्यास। अभय मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग आगे बढ़कर करेंगे ओम का उच्चारण। प्राणायाम पूर्ण करके हम लोग अपने शरीर की अलग अलग तरीके से स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कंधे की स्ट्रेचिंग करते हैं। कंधे की स्ट्रेचिंग पूरी करके हम लोग अपने कमर की स्ट्रेचिंग करते हैं। इस प्रकार से कमर की स्ट्रेचिंग पूरी करके हम लोग करते हैं अपने पैर की स्ट्रेचिंग। इसके बाद हम लोग लगाते हैं चक्रासन और इसी में लगाते हैं सपाट। आगे बढ़कर इसी पत्थर पर लगाएंगे मयूरासन और मयूरासन के साथ स्ट्रेचिंग पूरी होती है। आगे बढ़कर हम लोग लगाएंगे सपाट। तो हर दिन की तरह व्यायाम की शुरुआत साधारण सपाट से करते हैं। तो इस प्रकार से साधारण सपाट लगाना आरंभ करते हैं। तो यह सपाट लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करेंगे
और आगे बढ़कर लगाएंगे कुंभक सपाट यानी कि वक्ष स्थल विकास सपाट। इस प्रकार से एक गहरी सांस भरेंगे, इस स्थिति में आएंगे और लगाना आरंभ करेंगे। तो कुंभक सपाट लगा के पूरा करते हैं, थोड़ा सा आराम करेंगे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्कैपुला पुशअप की स्थिति में। इस प्रकार से स्कैपुला पुशअप की स्थिति में आते हैं और यह पुशअप लगाना शुरू करते हैं। इस पुशअप को लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करेंगे। आगे बढ़कर हम लोग लगाएंगे हिंदू सपाट। इस प्रकार से हिंदू सपाट की स्थिति में आते हैं और हिंदू सपाट लगाना आरंभ करते हैं। तो इस प्रकार से हिंदू सपाट लगा के पूरा करते हैं। जैसा कि आप लोगों से बताना चाहते हैं कि बोले थे कि 10वीं के दिन 100 से अधिक दंड लगाएंगे, तो आज अवश्य ही प्रयास करेंगे, क्योंकि अब तो आप समझिए कि पेट में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, ईश्वर की कृपा हो तो सब कुछ संभव है। तो व्यायाम का पहला पड़ाव पूरा करते हैं। व्यायाम के दूसरे पड़ाव में आकर कमर के लिए सपाट लगाना आरंभ करते हैं। तो इस प्रकार से कमर के लिए सपाट लगा के पूरा करते हैं। अब आ जाते हैं कमर के लिए दूसरा सपाट लगाने के लिए। इसमें हम लगाएंगे एक हाथ से। तो इस प्रकार से इस सपाट को लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस सपाट को लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं। अब लगाएंगे डायमंड शेप बनाएंगे और इसी में लगाएंगे कंधे के लिए सपाट। तो इस प्रकार से इस सपाट को लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस सपाट को लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर इसके बाद लगाएंगे हम डायमंड में पाइक पुशअप। तो कंधे और कमर के लिए सपाट लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर इसके बाद लगाएंगे अपने उंगली के ऊपर सपाट। तो सबसे पहले 5 उंगली पर लगाएंगे, इसके बाद 3 उंगली पर, फिर इसके बाद 2 उंगली पर, इसके बाद 1 उंगली पर यानी अंगूठे पर सपाट लगाकर उंगली के ऊपर सपाट लगा के पूरा करते हैं। अब इसके बाद लाएंगे पत्थर और इसी पत्थर पर रखेंगे अपने मुष्टिका को और लगाना शुरू करेंगे सपाट। तो इस प्रकार से इस सपाट को लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यह सपाट लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं। अब आ जाते हैं 100 से अधिक दंड लगाने के लिए। तो चलिए अब लगाते 100 से अधिक दंड।
श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 29 एवं 30। श्लोक। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्य वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवश्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अर्थ। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। वाह कितनी अच्छी। देहि नित्यं वदोऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। तो आज का जो विषय हमारा है कि हमारे जीवन का जो सबसे कठोर सत्य है वह है मृत्यु। और इस मृत्यु रूपी कठोर सत्य को हम क्यों नहीं स्वीकार कर पाते हैं? हमें पता होते हुए भी हम इसे स्वीकार नहीं कर पाते और हमें लगता है कि अब हम आ गए हैं तो यहीं पर रहेंगे सदैव के लिए। तो इसके ऊपर जो है हम लोग अपने विचार रखेंगे। तो सबसे पहले विचार रखते, विचार क्या है? यह एक प्रकार की ऐसी सोच है जहाँ पर हमारा जो मस्तिष्क है अनंत को स्पर्श करने लग जाता है। तो बस आरंभ करते हैं। अब बात कुछ ऐसी है कि जब हम इस संसारिक मोह माया में उलझते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिनके बंधन में हम बंधते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा जीवन बस ऐसे ही चलने वाला है। लेकिन जो काल है जिसे मृत्यु कहते हैं, वो अपना कार्य हर क्षण करते रहता है। और जैसे हम हंस रहे हैं तो काल जल की भांति है, मतलब वह ना उसके अंदर ना क्षारीय गुण है ना अम्लता के गुण है। वो एकदम पूरी तरह से एकदम जैसे कहा जाता है कि वो पूरी तरह से समान है हर स्थितियों में। यदि हम हंस रहे हैं तो भी वह उसी गति से चलता है, यदि हम रो रहे हैं तो भी वह उसी गति से चलता है। और जब हम इस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं और हम समय रहते, जैसे कि जब अभी इस अवस्था में अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं और जब ये हमारा जीवन बहुत आगे चला जाएगा और जब हम वृद्धावस्था में चले जाएंगे, जब हमारी ये जो चमड़ियाँ हैं ये सब झुर्रियाँ जब पड़ने लग जाएंगी, तब उस समय लगता है अरे ये क्या हो गया हमारे साथ। फिर तो हमारे बचे हुए जीवन सदमे में बीतते हैं। तो इसलिए हमें जो है ये मृत्यु रूपी कठोर सत्य को स्वीकार करना चाहिए और हर दिन को ये सोचना चाहिए क्या पता हो मेरा ये आखिरी हो, क्योंकि यहाँ पे कोई सदैव के लिए नहीं आया है। मृत्यु लोक है ये, सबको एक दिन न एक दिन जाना है। जब इस बात पर हमें विश्वास हो जाता है, विश्वास करें ना करें या न करें पर ये तो सत्य है, लेकिन हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। जिस दिन हम स्वीकार कर लेंगे, सारी जो समस्याएं हैं ना एक क्षण में ही हमें छोड़ के चली जाती हैं। तो इसलिए जो है हमें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सब कुछ पूरा करके निकल जाते हैं गंगा मैया जी की सफाई करने के लिए। तो इस प्रकार से गंगा मैया जी की सफाई करते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय हिंद, वंदे मातरम।
जय गंगा मैया।